तब सूत जी ने कहा कि शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपरा शनैर खंड नेवावतीर्णम न तुच्छ निपातनेन अस्फुटितम। यह जो है शिष्य परंपरा के द्वारा धीरे धीरे आ रहा है। जब यह फल ऊपर से गिर रहा है तो किसी शाखा से धीरे टकराता हुआ धीरे धीरे आ रहा है। कैसे आया तो बोले कि नारायण के वृक्ष से यह फल टपका तो ब्रह्मा जी के शाखा पे आकर के अटका, और ब्रह्मा जी के शाखा से जब यह टपका तो नारद जी महाराज जी के शाखा पे आकर के अटका, और नारद जी महाराज जी के शाखा से जब यह टपका तो वेद व्यास जी महाराज जी के शाखा पे आकर के अटका, और वेद व्यास जी की शाखा से जब यह फल टपका ना तब सुखदेव जी महाराज जी के शाखा पे आकर के अटका, और सुखदेव जी महाराज जी के शाखा से जब यह फल टपका तो राजा परीक्षित के द्वारा समस्त ऋषियों को यह फल प्राप्त हुआ। तो कितने लोगों के द्वारा यह फल जो है धीरे 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 आ रहा है, इसलिए ऋषियों यह फल जो है फूटा नहीं। तब ऋषियों ने कहा अच्छा महाराज ये बताइए ये आम का फल है बड़ा खट्टा होगा? कहे नहीं, सुग्गा जिस फल में अपना चोंच मार देता है मुख लगा देता है वह खट्टा तो हो ही नहीं सकता, और मीठा हो जाता है। अच्छा तो महाराज आपने कहा कि पिबत भागवतम रसमालयम, यह फल जो है पिया जाता है कि चूसा जाता है? तो सूत जी ने कहा कि जिस फल में गुठली होते हैं छिलके होते हैं उसको चूसा जाता है, और इस फल में ना तो गुठली है ना तो छिलका है, इसको तो पिया जाता है। तो महाराज कितनी बार पिए? कहे मोहर हो बार बार पियो। अरे महाराज कितनी बार पिए? तो मुंबई में कथा सुने थे, हाँ इलाहाबाद सुने, वाराणसी सुने, प्रयाग में सुने, कई जगह सुने कथा को। तो सुखदेव सूत जी महाराज ने कहा कि भैया जितनी बार पियोगे ना उतना ही आनंद आएगा, यह आनंद देने वाला है। और आपके मन में यह आ गया कि कितनी बार पिए, यहाँ कथा सुने तो वहां कथा सुने थे, और जिसके मन में यह हो जाए कि मैंने कथा सुना था इसका मतलब कथा को सुना ही नहीं। ऐसा क्यों? तो हमारे तुलसीदास बाबा कहते हैं कि रामचरित जे सुनत यगाहे, रामचरित जे सुनत यगाहे, रामचरित जे सुनत यगाहे, रामचरित जे सुनत यगाहे, रस विशेष जाना तिन नाहि, 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 जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना,
जिसके मन में आ जाए कि हमने तो कथा वहां सुनी, तो इसका मतलब कथा के तत्व को समझा ही नहीं। और जो कथा के तत्व को समझता है, मर्म को समझता है, वो तो कहीं भी कथा होगा पागल होते हुए भी चला आता है, दौड़ता हुआ गिरता हुआ आएगा। तो ऋषियों ने कहा महाराज जी आपने तो कहा कि भोगी भाव का मुहु रहो, रसिका भोगी भाव का। जो रसिक होते हैं, जो कथा के भावुक होते हैं, वही भरा में। आप तो दो लोगों को ही बुलाया। तो सूर्य ने कहा देखो भाई, इसलिए दो लोगों को बुलाया गया क्योंकि वो रसिक है, वो भावुक है, वो आएगा। और बाकी तो सब लोग तो सोचते हैं कि निमंत्रण आया है, चलो कथा सुने, नहीं कहेंगे देखो हमारे यहाँ नहीं है। वो तो कोटा के पूर्ति करते हैं। अब एक होता है समाज, भाई आप हमारे यहाँ आएंगे तो हम आपके यहाँ आएंगे। लेकिन जो रसिक होते हैं, जो भावुक होते हैं, उनको निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है। भैया ठीक है, हमको आपने नहीं बुलाया, हम आपके यहाँ दरवाजे पर आएंगे, हमको कथा से मतलब है। इसलिए उनको बार बार बुलाया जा रहा है कि भैया हे रसिको, हे भावुको, आप लोग आइए और कथा को बार बार पान करिए, आनंद से। एक महात्मा खड़े हो गए, बोलते महाराज जी मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। सूर्य ने कहा देखो नियम नहीं है, कथा के समय प्रश्न नहीं किया गया। आप कथा सुनने के लिए आए हैं तो कथा ही सुनिए, लेकिन आप यदि जिज्ञासु हैं तो आप कथा सुन प्रश्न कर सकते हैं। कभी कभी कोई ऐसा प्रश्न कर लेता है कि उसका कोई जवाब ही नहीं, इसलिए वो करता है कि महाराज जी को नीचा गिरा दिया। त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि जानघ आख्यातान्यपि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। शौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज जी आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, पुराण इतिहास के जानकार हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न यह करना चाहता हूं कि मानव के लिए परम धर्म है क्या? यह कि मंडप की परिक्रमा लगाना धर्म है कि लाखों करोड़ों रुपया दान कर दो वह धर्म है? और दूसरा हमारा प्रश्न है कि जब मैं मंदिर में जाता हूं प्रभु, तो मंदिर में हमारे हनुमान जी महाराज जी भी हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी भी हैं, भगवान शिव जी हैं, भगवती हैं, भैरव बाबा है। कई लोगों का मन वहां पर मूर्ति जो है प्रतिष्ठित है। तुम्हारे मन में शंका होता है कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है? तीसरा मेरा प्रश्न है कि भगवान जब अजन्मा है, वेद में भगवान को अजन्मा कहा गया है, तो भगवान राम दशरथ जी के यहाँ कैसे जन्म लिए? वसुदेव जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण कैसे जन्म लिए? चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहते हैं 10, कोई कहते हैं 15, कोई कहता है 20, कोई कहता है 24, और कोई कहता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। यही सब प्रभु हमारा प्रश्न है। तो सूर्य जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, और बोले कि हम आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देंगे।
लेकिन अभी हम लोग चल रहे हैं सुकदेव जी महाराज जी के जीवन चर्चा में कि सुकदेव जी महाराज कौन थे, कहाँ रहते थे, उनको कौन लाया और लाने की कामना क्या थी। तो सुकदेव जी महाराज गोलोक धाम में रहते थे, राधा रानी की गोदी में खेलते थे सुग्गे के रूप में। एक दिन राधा रानी ने कहा कि बेटा सुग, तुम जाओ मृतलोक में और वहां जाकर के जन जन तक श्रीमद् भागवत का प्रसार करो। सुकदेव जी ने कहा कि माता जी, यहाँ मैं आपके पास रह करके जो 2-4 माला आपके नाम का जाप कर रहा हूं, यदि मैं वहां पे चला जाऊंगा अमृतलोक में तो मैं आपको ही भूल जाऊंगा, क्योंकि वहां की जो माया है ना, हमको अपनी बस में कर लेगी। राधा रानी ने कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ। बहुत आग्रह के बाद जो है सुकदेव जी महाराज गोलोक धाम से चले और वहां से चलते हैं तो कैलाश पर्वत के ऊपर एक सुग्गा का परिवार रहता था और सुग्गी के पेट में उनका जो है प्रादुर्भाव हुआ। समयानुसार अंडे के रूप में वह परिणत भी हो गए और जब अंडे के रूप में परिणत हो गए तो नारद जी को कष्ट होने लगा। नारद जी चाहते थे सुकदेव जी महाराज आवे और जन जन तक श्रीमद् भागवत का प्रसार करें, लेकिन ये क्या, यदि सुकदेव जी महाराज अपने माता पिता के साथ में रहेंगे तो उनका ही व्यवहार सीखेंगे। जैसा व्यवहार सुग्गा का रहता है वही सब व्यवहार सीखेंगे। हे भगवान कुछ करिए ना। अब भगवान की ऐसी प्रेरणा कितने जोर से बारिश होने लगी, बर्फीली हवाएं चलने लगी, इतनी गजब की ठंडी पड़ने लगी कि सुग्गा और सुग्गी जो है बरसात और ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अंडे को उसी घोंसला में छोड़ करके वह उड़ गए। अब बेचारा अंडा अकेला वहां पड़ा हुआ है। इस संसार में जिसके कोई रक्षक नहीं होता, उनके रक्षक होते हैं कि जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। भगवान शिव जी होते हैं। उसी कैलाश पर्वत में भगवान शिव जी और पार्वती जो है विराजमान है। नारद जी बड़े ही विचित्र संत हैं। नारद का मतलब क्या होता है? नारद ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता है उसको नारद कहते हैं। नारम अज्ञानम खंडयति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन करे वही नारद है। नारद जिसका जाना रद्द न हो, कार्य की पूर्णता हो जाए, ऐसे संत को नारद कहते हैं। जहां जाते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। नारदो देव दर्शन, और नारद जी जिसको जिसको दर्शन देते हैं उनको भगवान भी दर्शन दे देते हैं। चाहे जिसको नारद जी दर्शन दिए उसको भगवान भी दर्शन दे देते हैं। नारद जी के मन में यह विचार आया कि अभी तक तो हम लक्ष्मी और भगवान विष्णु में झगड़ा लगा चुका हूं, ब्रह्मा और सरस्वती में झगड़ा लगा चुका हूं, लेकिन अभी तक जो है भगवान शिव जी और पार्वती में झगड़ा नहीं लगाया। अब वह समय आ चुका है, जब तक झगड़ा नहीं होगा तब तक सुकदेव महाराज जी आने वाले नहीं है।
अब नारद जी विचार करते हैं कैसे जाएं, कब जाएं। तो यदि किसी के पति पत्नी में झगड़ा लगाना हो तो जब उसका पति सुरियावा मार्केट चला जाए और कोई आकर कह दे कि हमारे भैया जो है किसी औरत को गाड़ी बैठा कर लेकर जा रहे हैं, तब देखो भाभी का यहाँ अच्छा आने तो दीजिए, हमको तो कभी नहीं ले गए। वो कौन से चुड़ैल थी जिसको बैठा कर ले जा रहे हैं। अब यार बात सही है या गलत है, लेकिन यहाँ झगड़ा प्रारंभ हो गया। और जैसे आएंगे अपने घर पे, अरे आ गया, कौन थी वह चुड़ैल? अब उनको तो पता ही नहीं है कि पता नहीं क्या कह रही है। अरे कैसी बोल रही हो? अरे वही जिसको तुम बैठा कर लेकर गए थे मार्केट, सब पता है, कई दिन से देख रहा हो तुम बहुत जल्दी जाते हो, कोई काम धंधा नहीं फिर भी तुम जाते हो मार्केट, बताओ कौन है वो? अब हो गया ना झगड़ा। अब नारद जी इसी विचार में थे कि माता जी और पिता में झगड़ा कैसे होगा। जब भगवान शिव जी चले गए तपस्या करने के लिए कंदरा में, और माता पार्वती जी के लिए अपने जो है गुफा में बैठी हुई है। अब नारद जी वहां पे गए, मन को लटकाए हुए, मन को लटका कर दुखी होकर गए। माता पार्वती ने देखा, अरे नारद जी कितने महीनों के बाद तुम आए हो, अरे ये क्या, तुम्हारा मन जो है इतना दुखी क्यों है? तब नारद जी बोले, मैया आजकल जो है सब जगह आना जाना बंद कर दिया। नारद जी क्यों? क्योंकि भैया संसार में प्रेम ही नहीं है, और जब प्रेम ही नहीं है तो क्यों किसी के यहां आए जाएं? दुनिया में एक दिखावा हो गया है, प्रेम समाप्त तो हो गया है। माता पिता में जो प्रेम है वहां भी कोई न कोई स्वार्थ छुपा हुआ है। पिता बेटे में जो प्रेम है वहां भी कोई न कोई स्वार्थ छुपा है। मित्र भी यदि दूसरे से मित्रता करता है तो वहां भी स्वार्थ छुपा रहता है। इसलिए मैया कहीं आना जाना एकदम बंद कर दिया। सुर नर मुनि सब की रीति, सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की नारद जी बोले, भैया देवता उसी को फल देते हैं जो पूजा पाठ करता है, तो देवता भी स्वार्थी हो गए हैं, सबको फल नहीं देते हैं। जो पूजा पाठ करेगा, जो तपस्या करेगा, उसको ही फल मिलता है। तो भैया संसार में सच्चा प्रेम जो है नहीं रह गया। अब माता पार्वती ने कहा कि लेकिन नारद जी ऐसा मत कहिए, हमारे और भगवान भोलेनाथ जी के अंदर बड़ा प्रेम है। तो जानते हो कितना प्रेम है? जब कोई गुरु मंत्र लेता है तो गुरु मंत्र को बताया नहीं जाता। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, उसको गोपनीय रखा जाता है। लेकिन महादेव जी उस मंत्र को हमको पहले बता दिए। देखे ना कितना प्रेम करते हैं। और कभी जब भगवान शिव जी समाधि में लीन रहते थे, उस समाधि में कहीं ठाकुर जी का दर्शन हो गया तो आकर के हमको बता देते थे क्या भगवान जी का दर्शन हुआ है। नारद जी बोले, मैया भगवान करे आप दोनों का प्रेम जो है रात दूना
दिन दुना रात चौगुना बढ़ता रहे। नारद जी सोचते हैं अब क्या करूं, यहां तो ठीक ठाक चल रहा है, अभी तक झगड़ा कैसे हो। अब नारद जी बोले भैया एक बार बताओ, एक बार मैंने देखा कि भगवान शिव जी अपने गले में एक मुंडमाल पहने हुए थे, कई मुंड थे उसमें। तो हमको प्रसन्नता यह थी कि भगवान शिव जी माता जी से कितना प्रेम करते हैं। माता जी का जो मुंड का, जैसे कोई कोई अपने पत्नी का लॉकेट पहनता है, फोटो लगाता है अपने माला में, तो उनको लगा कि माता जी का फोटो उसमें होगा, स्वरूप होगा। लेकिन जब मैं नजदीक जाकर के देखा तो उसमें आपका एक भी फोटो नजर नहीं आया। मैया, भगवान भोलेनाथ जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं ना, तो बताओ किसका मुंडमाल है। अब इतना सुनते ही माता जी का माथा ठनका, हरे राम, ये तो कभी हमको बताए ही नहीं। भगवान इसकी मुंडमाल पहने हुए हैं। नारद जी बोले भैया अभी आपने कहा कि भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, बताओ माता जी, जिस घर में केवल दो बेटा, एक गणेश जी एक कार्तिकेय महाराज जो हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, और उस घर में केवल एक माँ और पिता, दो लोगों के बीच में इतनी बड़ी राज छुपी हुई है और आपको नहीं पता। हमको तो लगा शायद आपको पता होगा कि किसके मुंडमाल है, लेकिन भैया आपको भी पता नहीं है। खैर ठीक है भैया, कोई बात नहीं है। अब इतना सुनते ही माता जी को क्रोध आ गया, नेत्र लाल लाल हो गए उनके। किसका मुंडमाल है, क्यों पहने हुए हैं, आपको क्यों नहीं बताया। नारद ने भी देखा कि मैया क्रोध में आ रही, ऐसा न उल्टा हमारे ऊपर ही श्राप आ जाए। अब नारद जी बोले भैया यदि आपका आदेश हो तो हम चले। ठीक है नारद जी जाइए। नारद जी वहां से चल दिए, और जब नारद जी वहां से चल दिए तो सोच रहे हैं कि भगवान शिव जी को कैसे पता चलेगा कि मैया यहाँ नाराज है। अब भाई उनको भी तो बताना जरूरी है। अब जिस रास्ते में बैठ करके भगवान शिव जी तपस्या कर रहे थे, उसी रास्ते से नारद जी जा रहे हैं। अब नारद जी विचार करते यदि मैं शांत होकर जाऊंगा तो भगवान शिव जी तो आंखें बंद किए हैं, उनको पता नहीं चलेगा। तब नारद जी जोर से पुनः हरि कीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जोर से नारायण नारायण करने लगे, और जैसे नारायण नारायण जी का नाम सुने भगवान शिव जी आंखें खोल दिए। अरे नारद जी कहाँ गए थे, अरे पिताजी आप यहाँ। बस ऐसे ही घूम रहा था तो मैंने सोचा कि माता जी पिताजी का दर्शन हो जाए, लेकिन आप इस समय यहाँ क्यों बैठे हुए हो। भगवान शिव जी ने कहा क्यों।
अरे जब मैं गया वहां माता जी का दर्शन करने लगे तो देख रहे मैया जो है गोप भवन बैठी हुई है, बड़े गुस्सा में है, मलिन वस्त्रों को धारण करके। पिताजी इस समय तो आपको वहां रहना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? जल्दी जाइए पिताजी। भगवान शिव जी ने कहा हुआ क्या? यही तो मैं सोच रहा हूं, हुआ क्या? आप जाएंगे तब ना पता चलेगा हुआ क्या है। अच्छा ठीक है नारद जी मैं जा रहा हूं, आते रहिएगा। हाँ हाँ पिताजी हम आते रहेंगे, जरूर आते रहेंगे। बोले आप पहुंचे तो वहां पे। अब नारद जी जब वहां से चले गए तो भगवान शिव जी आए वापस, तो देख रहे हैं कि माता जी क्रोध में नेत्र लाल लाल, मलिन वस्त्रों को धारण करके, बाल को बिखेर करके और रो रही है। रोते हुए मां को देख करके भगवान शिव जी ने कहा रे देवी क्या हुआ, क्यों तुम रो रही हो? भगवती ने कोई जवाब नहीं दिया। अब भगवान शिव जी ने कहा कि देवी जब तक तुम बताओगे नहीं हमको कैसे पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या। जब भगवती ने कुछ नहीं कहा तो भगवान शिव शंकर जी कहने लगे कि शंकर शंकरता तेरी अवसर औ आए जहां गिरिराज कुमारी। भगवान वहां पे जहां पे भगवती थी, औदीना मलिना प्रभाद्वितेन अवलोकी भयो दुख भारो। इतना तुम दुखी हो रही है, हुआ क्या? अरे कुछ तो बताओ। कि पंकज नयन से अश्रुआ झरे और लागे रहे जिम श्रावण बारी। जैसे बारिश हो रही हो श्रावण महीने में, वैसे तुम्हारे आंखों से अश्रु गिर रहा है। कि गोपी में सा कुमारे निहारे और दुखारे पुकारे कहो कछु प्यारी। हे प्यारी कुछ तो बताओ, क्यों दुख प्राप्त कर रही हो? कि सत्य कहो के कारण है तो दृग कज्जन नीर बहाय रहे हो। तुम इतना रो रही हो कि तुम्हारे आंखों में जो काजल लगा हुआ है वह काजल अश्रु के द्वारा नीचे गिरता जा रहा है। कि बोलत ना तब से हंस के मुख मंडल ज्योति गवाय रहे हो। देवी इसके पहले जब मैं कभी तपस्या करके आता था बड़े प्रेम से हमारी आरती उतारती थी। आज तुम तो बोलना पसंद नहीं कर रही हो। तुम्हारे मुखारविंद का जो सौंदर्य है वह सब जो है धूमिल पड़ता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। कि गोपी कहो यह कारण हे तो जो प्राण प्रिय दुख पाय रहे हो। काहे दुख पा रही हो देवी, तुम क्यों रो रही हो? कि मौन को हाय रहे तुम जो ये अज खाय चुपाय रहे हो। मैं कब से पूछ रहा हुआ क्या है देवी बताओ तो सही।
लेकिन तुम कुछ बोल नहीं रही हो। भगवान शिव जी बार बार जब पूछे देवी बात क्या हुआ, क्यों उदास हो, तब पार्वती जी ने कहा कि रहने दीजिए, आप तो अंदर से भी काले हो, बाहर से भी काले हो। अरे देवी ऐसा क्यों कह रही हो, मैं काला हूं? दुनिया मुझे कर्पूर गौरव के नाम से पुकारती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और तो मुझे काले कह रहे हो, मैं काला हूं? देवी अंदर से काला वो होता है जो कपटी, जिसके अंदर कपट होता है। मैंने कभी तुमसे कोई कपट किया नहीं, और तुमने ऐसा क्यों कह दिया कि हम अंदर से काले हैं, बाहर से भी काले हैं? बताओ कैसे आपने कह दिया? अरे देवी हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, तुम घर में काला हूं, कपटी हूं। देवी जी ने कहा बस करिए, आप कितना प्रेम करते हैं हमसे मैं जानती हूं। देवी ने कहा कि जब मेरा जन्म हुआ था ना, तो नारद जी के द्वारा पता चला कि मेरे पति जो है भगवान शिव जी हो गए। मैं तब से ही इतना पूजा पाठ में अपना मन लगा दिया कि मेरे पति जो है भगवान शिव ही होंगे। और इतना नहीं, तपस्या की आपको पाने के लिए। और तपस्या जो है कोई साधारण नहीं था, बहुत तपस्या किया। तुलसीदास जी महाराज बड़े ही सुंदर सुंदर चौपाई में सब वर्णन किए हैं कि पार्वती कितना तपस्या की थी। नित नव चरण उपजे अनुरागा, बिसर दे तपहि मनो लागा, कि संबत सहस मोल फल खाए, और साग खाए सत बरस गवाए। इतना तपस्या किया, 2-4 दिन का तपस्या नहीं था, सजनी हजार वर्ष तपस्या किया। और कैसा तपस्या था कि कछु दिन भोजन बारी बतासा, कि कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन भोजन करके तपस्या किया, वायु को पी करके, जल पी करके तपस्या किया। किसके लिए? आपके लिए। कि बेल पात मही पर सुखाए, और 3 सहस्र संबत सोई खाए। 3000 वर्ष तक जो है सब खा करके हम तपस्या कर रहे थे, बेल पत्ता खा करके। और पुनि परिहरि सुखाने उपरना, उमय नाम तब भयो अपरना। और देखे उमय तब खीन शरीरा, और ब्रह्म गिरा भय गगन
इतना तपस्या मैंने किया आपको पाने के लिए महाराज जी, उसका परिणाम यह है कि आपने हमसे इतनी बड़ी राज छुपाई। अब भगवान से जी ने कहा, देवी हमने कौन सा राज छुपाया? भगवती ने कहा, राज आपने नहीं छुपाई, आपने हमको पहले क्यों नहीं बताया? कहीं क्या कहे किसके मुंडवाल आप पहने हुए हैं, बताओ। अब भगवान शिव जी ने कहा कि इतनी बड़ी बात आज है पूछ रही है, इसके पहले कभी नहीं पूछी। कौन इससे कहा है? आंख बंद करके देखे तो नारद जी का सब क्रिया था। अच्छा देवी हम समझ गए हैं, नारद जी आपसे कहे हैं? हाँ महाराज जी। कहें देवी इस बात को हमने कई बार बताने का प्रयास किया लेकिन आपने टाल दिया उसे, चलो बाद में बताओ। देखो देवी मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता, मेरा मृत्यु नहीं होता, और तेरी न जाने कितने बार जन्म हुआ है, और जितनी बार जन्म हुआ है मेरे साथ शादी हुआ, और जो तुम्हारी मृत्यु हो जाती थी तो हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि मरने के बाद भी प्रेम रूपी धागा में आपके मुंड को हम पिरो करके अपने हृदय में धारण किया हो। देवी इतना प्रेम मैं तुमसे करता हूं। अब तो देवी जी प्रसन्न हो गई, इतना प्रेम करते हो हमसे, मरने के बाद हमको नहीं छोड़ा आपने। कहीं देवी ये सब आपके जितना बार जन्म हुआ है, मृत्यु हुआ है, हर बार जन्म का ये तुम्हारी मुंडवाल है। अब एक बार प्रसन्न तो हो गई, तो फिर बोले महाराज जी आप महाकपटी हो। लो अब क्या हो गया? अब ऐसा मैंने क्या कर दिया कि महाकपटी हो गए? तो भगवती ने कहा कि आप महाकपटी इसलिए हैं कि यदि हमसे आप प्रेम करते होते तो हमको मरने न देते। बार बार हमको ही क्यों मरना पड़ रहा है? आप नहीं मर रहे हैं, हमको बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार मरना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? जन्मत मरत दुसह दुख हो, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है महाराज जी। अरे कभी आप जन्म लेकर देखिए ना, पता चल जाएगा। कभी मर करके देखिए, पता चल जाएगा कितना कष्ट होता है। तो हमको ही क्यों मरना पड़ रहा है? आप क्यों नहीं मर रहे हैं? यदि आप हमसे प्रेम करते होते तो वह औषधि हमको भी पिला देते जिससे हमारी मृत्यु न हो। आपने ऐसा कौन सा औषधि का सेवन कर लिया है महाराज जी जिससे आपकी मृत्यु नहीं हो रही है, और हमको क्यों नहीं पिलाया? भगवान शिव जी ने कहा देवी हम ऐसे औषधि का पान कर लिया हो जिस औषधि का नाम है श्रीमद् भागवतामृतम। उस कथा रूपी अमृत का मैंने पान किया जिसमें अमर हो गया हूं। तो महाराज जी हमको भी पान कराइए, अब मैं नहीं मरना चाहता। भगवान शिव जी ने कहा देखो देवी वो कोई साधारण अमृत नहीं है जो सबको मिल जाएगा। उसको पाने के लिए तुमको 7 दिन और 7 रात बैठ कर कथा सुनना पड़ेगा, तभी कथा मिलेगा, अमृत मिलेगा। कहे महाराज जी मैं सुनूंगी, आप कथा सुनाइए, हमको अमृत तो मिलना चाहिए, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा दूसरी बात, जब मैं कथा कहता हूं तो मैं आंखें बंद कर लेता हूं। क्यों प्रभु आंखें क्यों बंद कर लेते हो? कहें कि मैं जहां का कथा कहता हूं वहां का दृश्य देखने लगता हूं, को आनंद आता है, तब आनंद आता है। लेकिन जब मैं कथा कहूंगा आंखें बंद कर लूंगा और तू कथा सुन रही है कि सो रही है, या मुझे कैसे पता चलेगा बताओ? तो माता पार्वती ने कहा कि महाराज मैं बीच बीच में हुंकारी भरती रहूंगी, हूं करती रहूंगी। तब भगवान शिव जी ने कहा कि हाँ तब हमको पता चलेगा तुम कथा सुन रही हो, नहीं सो जाओगे। वृक्ष का जो वृक्ष के ऊपर घोंसला में वह सुग्गा का अंडा था,
उसी वृक्ष के नीचे भगवान शिव जी बैठ करके कथा प्रारंभ किए। सामने जो है पार्वती बैठी हुई है, पीछे घोंसला में अंडा। कथा प्रारंभ हुआ। पहले दिन की कथा के प्रभाव से उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हुआ, और दूसरे दिन कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया, और तीसरे दिन कथा के प्रभाव से अंडा में से सुखदेव महाराज निकले। बड़े छोटे से थे, कोमल, पंख वगैरह कुछ नहीं था। उसी घोंसले में जो है फुदक रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। चौथे दिन कथा में भगवान कृष्ण जी का प्राकट्य होता है, प्रादुर्भाव होता है। उस दिन रसगुल्ले की बरसात होती। आज पानी की बरसात हो रहा है, लेकिन चौथे दिन रसगुल्ले की बरसात होगी। जो आएगा सबको रसगुल्ला मिलेगा, और जो नहीं आएगा पश्चाताप करेगा। फिर डिब्बा देख करके जो है संतोष करेगा वह कि डिब्बा आया है तो उसे रसगुल्ला जरूर बटा होगा। तो जब भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ तो सुखदेव जी महाराज अपने घोंसले में खूब आनंदित हो रहे हैं, नाच रहे हैं। कितना सुंदर भगवान का प्राकट्य। कथा का छठा दिन चला, और कथा का सातवां दिन, छठा दिन जब चला तो छठे दिन कथा आती है कि भगवान कृष्ण जब अपनी लीला को संपन्न करके जाने लगे तो उद्धव जी आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बोले कि योगेश योग विन्यास, आप योग के स्वामी हैं और योग के अधीश्वर हैं। बताइए त्याग क्या है, वैराग्य क्या है और संन्यास क्या है। जब ऐसा प्रसंग आया तो माता पार्वती जी सो गई, थक गई थी बेचारी। ये 3 घंटा कथा नहीं चला था, रात दिन कथा, सो गई बेचारी। अब इधर सुखदेव जी महाराज घबरा गए, एक दिन और बाकी है, ऐसा न हो कथा बंद हो जाए। तो सुखदेव जी जो है माँ के ही आवाज में हूं करने लगे, हूं। और जब 7वां दिन कथा पूर्ण हुआ, तो कथा जब पूर्ण होता है तो जयकारा होता है ना, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब सुखदेव जी महाराज जोर से बोले जय, तब माता जी जग गई। अरे हाँ प्रभु, तब भगवान ने क्या कहा योगेश्वर से, उद्धव से। भगवान शिव जी ने कहा ये तो कल की कथा थी और आज यह प्रश्न कर रही है, इसका मतलब देवी तुम सो गई थी। अरे महाराज जी क्या बताओ, थक गई थी एकदम, और न जाने कब नींद आ गई। लेकिन कथा किसने सुना? भगवान शिव जी ने आंखें बंद करके देखा तो पीछे घोंसले में जो है सुग्गा का बच्चा वो कथा सुना। भगवान शिव जी क्रोधित हो गए और त्रिशूल लेकर के मारने के लिए तैयार हो गए। पार्वती ने कहा महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं, सुग्गा का बच्चा है, सुन लिया तो क्या, कहीं देवी इसमें कोई परेशानी नहीं है। कथा को सामने बैठ करके ही सुना जाता है, और जो कथा को पीछे बैठकर सुनता है वह ब्रह्म विद्या की चोरी करता है, अपराध करता है। यह कथा सुना मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन यह पीछे बैठकर कथा को सुना और ब्रह्म विद्या की चोरी की, इसलिए मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान शिव जी त्रिशूल लेकर जब मारने के लिए आगे बढ़े तो सुग्गा इतने भगवान कथा तो सुन ही लिया था, उड़ने की शक्ति भी हो गई थी। अब घोंसले में से छलांग लगाया हुआ हिमालय पर्वत के नीचे बद्रिकाश्रम है। उसके बाद जो है हरिद्वार। अब सुग्गा जो है उड़ता उड़ता छोटा स्थाई उड़ता हुआ भागा जा रहा है, और पीछे से जो है भगवान शिव जी त्रिशूल लेकर के मारने के लिए, रुक दुष्ट, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बेचारा डरते डरते भाग रहा है, भगवान पीछे पीछे दौड़ाए हैं।
हिमालय पर्वत से नीचे उतर रहे हैं बद्रिकाश्रम। और बद्रिकाश्रम में कौन रहते हैं? हमारे वेद व्यास जी महाराज अपनी पत्नी के साथ, जिनका नाम बिटिका देवी, सुंदर आश्रम है, उसी विराजमान है। सुगा को बच्चा आ रहा है, उसके पहले वेद व्यास जी की पत्नी ने कहा, महाराज हम लोगों को चौथा पना गया है, अभी तो कोई संतान नहीं हुआ है। वेद व्यास ने कहा, देवी चिंता काय करके, जो भगवान करते हैं अच्छा करते हैं। और क्या करोगे बेटा बेटी लेकर के, कौन सा सुख मिलेगा? बस भगवान को भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो। बिटिका देवी शांत हो गई। इतने में बिटिका देवी के जोर से जम्हाई आया। जम्हाई मुंह खुलता है ना, जम्हाई जब आया तो मुंह खुल गया। इतने में सुग्गा का बच्चा उड़ता हुआ आया, बिटिका देवी के मुंह में जाकर के पेट में बैठ गया। बोले सुखदेव जी महाराज की, जाके बैठे। और पीछे पीछे भगवान शिव जी आए। अरे व्यास, व्यास मेरा शत्रु तेरी कुटिया में आया है, उसको बाहर निकालो। व्यास जी ने कहा, सरकार आपका शत्रु कौन हो गया संसार में? कहने नहीं, अभी भी तुम्हारे कुटिया में मेरा शत्रु गया है, उसको बाहर निकालो। तो भगवान की बात को सुन के वेद व्यास ने कहा कि महाराज कौन सा शत्रु है बताओ तो सही। बोले सुग्गा का बच्चा। अरे महाराज सुग्गा का बच्चा आपका शत्रु हो गया? अरे ऐसा वो क्या कर दिया कि आपका शत्रु बन गया? और शत्रु कैसे बन गया? तो भगवान शिव जी ने कहा कि उसने जो है ब्रह्म विद्या की चोरी किया है, इसलिए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो महाराज ये ब्रह्म विद्या क्या होता है? कहीं ब्रह्म विद्या होता है श्रीमद् भागवतामृतम, तो ये क्या होता है? कहीं जो सुनता है वो अमर हो जाता है। और जैसे भगवान शिव जी ने कहा कि जो सुनता है वो अमर हो जाता है, इतने वेद व्यास जी जोर से हंसने लगे। व्यास जी को हंसते हुए देखकर भगवान शिव जी ने कहा, व्यास तुझे समझ में नहीं आ रहा है? मुझे क्रोध आ रहा है, तू हंस रहा है। वेद व्यास जी ने कहा कि सरकार शांत हो जाइए। अभी आपने कहा कि जो इस कथा को सुनता अमर हो जाता है, अब वह सुग्गा को अच्छा कथा को सुना तो भी तो अमर हो गया होगा। और जब वो अमर हो गया है तो उसको आप मारने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। अब भगवान शिव जी का जैसे मानो नशा ही उतर गया। अरे व्यास जी हम तो ध्यान ही नहीं दिए कि अभी जो है कथा को सुन लिया है, अमर हो गया है, और जब अमर हो गया है तो उसको हम मारने के लिए यहाँ पे आए हैं। भगवान शिव जी को वेद व्यास ने बैठाया, उनका पूजन किया, और पूजन के बाद भगवान शिव जी वहां से चले गए। भगवान जब चले गए तो रास्ते में जाकर अपना भगवान भजन करने लगे। गुफा में नहीं गए तो पार्वती जो है घबराने लगे, महाराज पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक आए नहीं, कई दिन हो गया। बोले शंकर भगवान के हो।
जब भगवान शिव जी गए नहीं पार्वती जी के पास तो पार्वती चिंतित हो गई और चिंता हो करके एक झोली को बनाई और झोली में भांग वगैरह रख करके भगवान शिव जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। और रास्ते में लक्ष्मी जी का मुलाकात हुआ। माता पार्वती जी लक्ष्मी जो है सब बहन है, तो जब वो दोनों बहनों का प्रेम मिलन हुआ, मुलाकात हुआ, तो हाल समाचार भी होता है ना कि आप बहन कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, कैसे हैं सब परिवार के लोग। तो आजकल का समाचार क्या होता है, अरे क्या बताऊं, जो बड़की बहू आई है ना बड़ी दुष्ट है, ये समाचार होता है। अरे कहा तो हमारे यहाँ वही स्थिति है। मतलब आज समाचार में एक दूसरे का बुराई ही हो रही है, ये ऐसे करती है तो वैसे करती है, ऐसे करती है। लेकिन लक्ष्मी जी और पार्वती में ऐसी बात नहीं है, उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन किया जरूर। एक दूसरों का पोल खोल रहे हैं, तो अविनाश जी कैसे कर रही हैं एक दूसरे का, ताकि कोई बुरा भी न माने। लक्ष्मी जी ने क्या कहा भगवान पार्वती जी से कि भिक्षुक तिहारो कहा, लक्ष्मी जी ने भगवान शिव जी को भिक्षुक कहा कि भिक्षुक तिहारो कहा। पार्वती ने कहा हमारे पतिदेव को भिक्षुक कह रही है, ठीक है बहन, तो जैसे प्रश्न कर रही हो मैं भी तुमको उसी प्रकार उत्तर दूंगी। पार्वती से पूछ रही है लक्ष्मी जी कि भिक्षुक तिहारो कहा। तो पार्वती जी ने कहा कि हुई है बलम के साला माहे। अरे भले कि यहाँ गए होंगे बहन, और कहाँ पे गए होंगे। यानी भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो भगवान शिव जी भिक्षुक बन करके आए थे। वही करे भिक्षुक कहाँ आए, तो पार्वती ने कहा कि तुम्हारे भी पतिदेव तो बामन का रूप धारण के गए थे भिक्षा मांगने के लिए, बोले कि यहाँ होंगे और कहाँ पे होंगे। लक्ष्मी जी ने कहा जैसे मैं पूछ रही हूँ वैसे उत्तर दे रही है। अच्छा अभी बहुत ऐसा प्रश्न है, देखते हो कितना तुम उत्तर दोगे। फिर लक्ष्मी जी ने कहा कि सरपन के संगे कहा, जो हमेशा सर्प को जो है धारण किए रहते हैं, कहाँ पे हैं कि सरपन के संगे कहा। तो पार्वती जी ने कहा कि हुई है क्षीर सागर में। अरे क्षीर सागर में होंगे और कहाँ पे होंगे। लक्ष्मी जी ने कहा राम राम राम, हम इनके पति का पोल खोल रहे हैं तो हमारे भी पतिदेव का पोल खोल रहा है। फिर लक्ष्मी जी ने कहा कि अरे अड़बंगे बैल वाले कहाँ नाचत हुई है, बताओ कहाँ पे है। तो पार्वती जी ने कहा कि ये त्रिभंगी रूप वही है ग्वालगन में, वही नाच रहे होंगे, कहाँ पे। फिर लक्ष्मी जी कह रही है कि चाउर के चबैया कहा। भगवान शिव जी को चावल बहुत प्रिय है। भगवान शिव जी के पूजन में खूब मुट्ठी मुट्ठी अक्षत चढ़ाना चाहिए। वो अक्षत जो है सम्मा हो, टूटा ना हो। अक्षत का मतलब टूटा ना हो, एकदम सम्मा खड़े खड़े चावल कि चावल के चबैया कहा। पार्वती जी कह रही हैं कि हुई है सुदामा पास। सुदामा के पास होंगे, सुदामा जी लेकर गए थे चावल, सुदामा के पास होंगे कि विष के अघारी कहा।
आपके पतिदेव तो विष ही पीते हैं। जहाँ कहीं विष निकलता है तो महादेव कहाँ है, महादेव कहाँ है, तो विष के अधारे कहाँ। पार्वती जी ने कहा कि हुई है पूतना के उर्वर। अरे वहां विष पान कर रहे होंगे वहां। अब लक्ष्मी जी ने कहा बस अब नहीं पूछूंगी, अब नहीं पूछूंगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि सिंधु सुताया ने मिले तर्क सो तर्क करे, और गिरजा मुस्कात जात झोल ले करवे। दोनों बहनों का प्रेम मिलन हुआ और कटाक्ष भरे शब्दों में दोनों का समाचार भी हो गया, लेकिन कोई किसी के बात का बुरा नहीं माना। ये होता है प्रेम। भगवान शिव जी कल्याण करने वाले होते हैं। और बड़े धनवान हैं। इस संसार में सबसे बड़ा धनवान भगवान शिव जी ही है, बाकी सब कंगाल है। अंग भभूति भस्म रमाए हो, अंग भभूति भस्म रमाए, जटा में गंगा धार, एक तो है धनवान है भोला, बाकी सब कंगाल हो। एक तो है धनवान है भोला, बाकी सब भभूति भस्म रमाए, जटा में गंगा धार, अंग भभूति भस्म रमाए, जटा में गंगा धार, एक तो ही धनवान है भोला, बाकी सब कंगाल हो। एक तो ही धनवान है भोला, इस संसार में आके भोला दिल में दाग लगाया, संसार में आकर भोला, इस संसार में आकर भोला दिल में दाग लगाया, संसार में आकर भोला दिल में दाग लगाया, भर सावन में आकर भोले ना मन तेरा गाया, भर सावन में आकर भोले ना मन तेरा गाया। तीन लोक के स्वामी प्रभु जी, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, तीन लोक के दाता प्रभु जी करना हम पर ख्याल, एक तू ही धनवान है भोला, बाकी सब कंगाल हो। एक तू ही धनवान हो, बाकी सब कंगाल।
जिस मंदिर में पूजा तेरी फूलों से भर जाए, मंदिर में पूजा तेरी वो फूलों से भर जाए। कोई चढ़ाए अक्षत चंदन, कोई बेलपत्र चढ़ाए, कोई चढ़ाए अक्षत चंदन, कोई बेलपत्र चढ़ाए। काशी नगर के मालिक होकर, भोले बाबा भोले बाबा, काशी नगर के मालिक होकर रखना हम पर प्यार। एक तो ही धनवान है भोला, बाकी सब कंगाल। ओ एक तो ही धनवान है भोला, बाकी सब जय हो। बोल बाबा विश्वनाथ भगवान की। बड़ी दूर से चलकर भोले द्वार तिहारी आए, बड़ी दूर से चलकर भोले द्वार तिहारे आए। जो प्राणी तेरे दर पे आए वो प्राणी तर जाए, जो प्राणी तेरे दर पे आए वो प्राणी तर जाए। जो जिसको मिल जाए भोला, भोले बाबा भोले बाबा, जो जिसको मिल जाए भोला दिए हजारों साल। एक तो ही धनवान है भोला, बाकी सब कंगाल। ओ एक तो है धनवान है भोला, बाकी सब कंगाल। जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कोई मांगे धन और दौलत, कोई मांगे खजाना, मांगे धन और दौलत, कोई मांगे खजाना। कोई मांगे धन और दौलत, कोई मांगे खजाना। कोई मांगे धन और दौलत, कोई मांगे खजाना। वीर तरस की आस लगाए खड़ा है दीवाना, तेरे तरस की आस लगाए खड़ा है दीवाना। तू जिस पर खुश हो जाए हो, तू जिस पर खुश हो जाए रोज में हजारों साल। एक तो ही धनवान है भोला, आगे सब कंगाल। हो एक तो ही धनवान है भोला, बाकी सब कंगाल। होती भस्म रमाए जटा में गंगा धार, होती भस्म रमाए जटा में गंगा धार। एक तो ही धनवान है भोला, बाकी सब कंगाल। हो एक तो ही धनवान है भोला, बाकी सब कंगाल। एक तो ही धनवान है भोला, बाकी सब कंगाल।
भगवान के। ऐसे हमारे भगवान शिव जी हैं, बड़े धनवान हैं, सब कुछ दे देते हैं। एक बार पार्वती जी बड़ी दुखी थी कि बताओ दुनिया इतनी सुंदर सुंदर महल में रह रही है, और हम लोग जो है इस कंदरा में छुपे हुए हैं। कहीं देवी चाहती क्या हो, कहीं हमारा भी भवन सुंदर हो जाए। कहीं ठीक है, हो जाए। कब बढ़िया सोने का महल तैयार हो गया। अब देवी जी कैसा ठीक है ना, अरे महाराज अब क्या बात है, कहीं तो मेरे प्रवेश तो होना चाहिए, इसका पूजा पाठ हो जाए उसके बाद हम लोग रहेंगे। कहें हाँ क्यों नहीं। तब रावण आया था गृह प्रवेश कराने के लिए। जब रावण आया गृह प्रवेश कराया तो भगवान शिव जी ने कहा कि भैया दक्षिणा क्या चाहिए आपको। क्या महाराज बस यही महल ही हमको आप दे दीजिए। कहीं ले जाओ। पार्वती ने कहा बस हो गया ना, आप तो सब कुछ दे देते हो। कहीं देवी क्या करें कि हम रख करके सब बीच में काहे इतना जगह छोड़ दिया है।